नमस्कार, डेली 9 के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि गौतम अडानी पर अमेरिका में क्या गंभीर आरोप लगाए गए हैं और आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने गौतम अडानी और पीएम मोदी को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में कितने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के हेडलाइंस पर। उद्योगपति गौतम अडानी पर अमेरिका में लगे धोखाधड़ी के गंभीर आरोप। राहुल गांधी ने कहा 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करके बाहर घूम रहा है अडानी, पीएम मोदी कर रहे हैं प्रोटेक्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की तैयारी। 11 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट हुई जारी। बीजेपी और कांग्रेस छोड़कर आए 6 नेताओं को भी दिया टिकट। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर महाविकास अघाड़ी में बयानबाजी तेज। नाना पटोले के बयान पर संजय राउत का जवाब, कहा हम नहीं मानेंगे। दिल्ली में पोल्यूशन की गंभीर स्थिति बरकरार। ग्रैब 4 लागू हो चुका है। ऑनलाइन हो रही 12वीं तक के सभी क्लासेस। यूपी पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा का रिजल्ट हुआ घोषित। पदों से 2.5 गुना ज्यादा अभ्यर्थी हुए पास। 32 लाख कैंडिडेट्स ने दिया था एग्जाम। अब बात कर लेते हैं पहली खबर की। भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन गौतम अडानी पर अमेरिका में धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगे हैं। इसे लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान राहुल ने कहा कि अडानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करके बाहर घूम रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। गौतम अडानी ने अमेरिका में बड़ा क्राइम किया है लेकिन भारत में उन पर कुछ नहीं हो रहा है। अडानी की प्रोटेक्टर सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच पर केस होना चाहिए। अमेरिका में न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में सुनवाई के दौरान गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों रुपए की धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप लगे हैं। यूएस अटॉर्नी कार्यालय का कहना है कि अडानी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करने के लिए भारतीय अधिकारियों को करीब 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी या फिर इसकी प्लानिंग की। यह पूरा मामला अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य फर्म से जुड़ा हुआ है। 24 अक्टूबर 2024 को यह मामला यूएस कोर्ट में दर्ज किया गया था। 20 नवंबर को इस केस की सुनवाई हुई। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अडानी की गिरफ्तारी की मांग की है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नरेंद्र मोदी का नारा है एक है तो सेफ है। इंडिया में अडानी और मोदी जी एक है तो सेफ है। एक सीएम 10 से 15 करोड़ के आरोप में जेल चले जाते हैं और अडानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और उसका कारण है पीएम और वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। दिल्ली में अगले साल 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर के दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में 11 नामों का ऐलान किया है। इस लिस्ट में 6 नाम ऐसे नेताओं के हैं जो बीजेपी या फिर कांग्रेस छोड़ करके आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। ब्रह्म सिंह तंवर, बीबी त्यागी और अनिल झा हाल ही में बीजेपी छोड़कर आप में आए हैं। वहीं जुबैर चौधरी, वीर सिंह धींगान और सुमेश शौकीन कांग्रेस का हाथ छोड़ करके आप में आए हैं। दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग मौजूदा सदन के 5 साल के कार्यकाल के खत्म होने की तारीख से पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी कराता है। इसके मद्देनजर अगले साल फरवरी की शुरुआत में दिल्ली में चुनाव हो सकते हैं। दिल्ली में पिछला चुनाव विधानसभा का फरवरी 2020 में हुआ था जिसमें आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीती थी। वहीं बीजेपी को केवल 8 सीटें हासिल हुई थी जबकि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग हो चुकी है और 23 नवंबर को रिजल्ट आना है। लेकिन उससे पहले ही महाविकास अघाड़ी के अंदर नेताओं के बीच में मुख्यमंत्री पद को लेकर के आपसी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि नई सरकार में मुख्यमंत्री कांग्रेस का होगा, तो वहीं गठबंधन के सहयोगी शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने पटोले के बयान पर कहा है हम नहीं मानेंगे। नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेतृत्व में ही अघाड़ी की सरकार बनेगी क्योंकि कांग्रेस के खाते में सबसे ज्यादा सीटें हैं। राज्य में कांग्रेस के सबसे ज्यादा विधायक चुने जाएंगे, ऐसा नाना पटोले का कहना है। अघाड़ी की सरकार बनेगी और वहीं नाना पटोले के इस बयान को संजय राउत ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम नहीं मानेंगे, कोई नहीं मानेगा, हम लोग बैठ करके तय करेंगे। अघाड़ी सरकार बाद में बैठ करके ही तय की जाएगी। अब बात करते हैं अगली खबर की। दिल्ली में पिछले 20 दिनों से हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। गुरुवार को दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के नीचे जरूर आया है। यह आंकड़ा अभी भी अलार्मिंग है और इससे पोल्यूशन की गंभीर स्थिति बनी हुई है। इसी बीच में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैब सिस्टम में बदलाव किया गया है।
कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के अनुसार अब दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 3 लागू होने पर 5वीं तक की सभी क्लासेस ऑनलाइन कराई जाएंगी। वहीं यदि ग्रैब 4 लागू होता है तो 12वीं तक की सभी क्लासेस ऑनलाइन मोड में कराई जाएंगी। आपको बता दें कि पहले स्कूलों से जुड़ा यह फैसला लेने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकारों के पास था, लेकिन अब इसे नियम बना दिया गया है। फिलहाल राजधानी में ग्रैब 4 प्लान लागू है और 12वीं तक की सभी क्लासेस ऑनलाइन कर दी गई हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने ई कॉमर्स कंपनियों से कहा कि राजधानी में ऑनलाइन पटाखे बेचना तुरंत बंद करें। दिल्ली पुलिस ने यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के 11 नवंबर के ऑर्डर के चलते दिया है। सुप्रीम कोर्ट में एससी मेहता बनाम भारत सरकार के मामले में निर्देश दिया गया कि पॉल्यूशन से निपटने के लिए पटाखों पर बैन लगाया जाए। अब बात करते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो गया है। कुल पदों के लगभग 2.5 गुना अभ्यर्थी यानी 1,74,316 अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा पास कर ली है। इसके साथ ही ये अगले चरण के लिए चयनित हो गए हैं। बोर्ड कट ऑफ सूची में वरिष्ठता के आधार पर 2.5 गुना अभ्यर्थियों का चयन करके दिसंबर के तीसरे सप्ताह में दस्तावेजों का परीक्षण और शारीरिक मानक परीक्षा के लिए उनको बुलाएगा। दस्तावेजों का परीक्षण और शारीरिक मानक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को जनवरी माह के तीसरे सप्ताह में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने सोशल मीडिया साइट पर यह जानकारी दी है। सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन अगस्त में 10 पालियों में हुआ था। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में तकरीबन 48 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत हुए थे, जिसमें से 32 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। लिखित परीक्षा के बाद फिजिकल टेस्ट के लिए रिक्तियों के सापेक्ष 2.5 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। तो आज के डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए आप देखते रहिए डेली।